आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी डॉगमैन की, जो कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे उसके अपने ही परिवार ने रिजेक्ट कर दिया, सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जानवरों ने उसे अनकंडीशनल प्यार दिया। एक बरसाती रात पुलिस एक ट्रक को रोकती है। उसमें बैठी औरत के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसका पूरा ट्रक कुत्तों से भरा है। जब ये औरत पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो सच्चाई का पता चलता है। ये कोई औरत नहीं, बल्कि डगलस नाम का एक आदमी है जिसने मेकअप करके भेस बदला है। डगलस से जब पूछा जाता है कि उसके बच्चे हैं क्या, तो वो कहता है, मेरे हजारों बच्चे हैं। और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। डगलस का बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसके पिता हंटिंग डॉग्स पालते थे और उन्हें भूखा रखकर अग्रेसिव बनाते थे। लेकिन डगलस का दिल इतना नरम था कि वो चुपके चुपके उन कुत्तों को खाना खिला देता था। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने उसे सजा के तौर पर कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। उस अंधेरे पिंजरे में, जहां उसके अपने घर वालों ने उसे कैद किया था, कुत्तों ने उसे अपना साथी मान लिया। उन्होंने उसे गर्माहट दी, प्यार दिया। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं? उसकी माँ, जो फिर से प्रेग्नेंट थी, समझ गई कि ये घर उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है। वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन जाते समय डगलस को खाने के पैकेट्स दे गई। उस पिंजरे में, उन कुत्तों के बीच, डगलस को पहली बार सच्ची फैमिली मिली थी। एक दिन डगलस के भाई ने उसे कुत्तों को छुपाते देख लिया और अपने पिता से शिकायत कर दी। गुस्से में आकर उसके पिता ने बंदूक निकाली। डगलस इतना डर गया कि वो कुत्तों की तरह भौंकने लगा। इससे सभी कुत्ते भड़क गए और पिंजरा तोड़ने लगे। इसी बीच डगलस के पिता ने गोली चला दी। गोली डगलस की उंगली काटकर उसकी रीढ़ की हड्डी में जा लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर गोली निकाली तो पैरालिसिस हो सकता है, और अगर वो चलेगा तो गोली हिलकर उसकी जान ले सकती है। डगलस व्हीलचेयर पर आ गया, लेकिन उसका दिमाग तेज था। उसने अपनी कटी उंगली एक एनवलप में डालकर एक कुत्ते के जरिए पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस आई और उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। डगलस के पिता को 20 साल की सजा मिली थी, लेकिन जेल में 2 हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो गई। वहीं उसके भाई को 12 साल की सजा हुई थी, लेकिन गुड बिहेवियर के कारण 8 साल बाद वो रिलीज हो गया। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब डगलस का भाई जेल से निकला तो एक अंधेरी गली में उसकी मिस्टीरियस मौत हो गई। पुलिस को लगा कि कुत्तों ने उसे अटैक किया था, लेकिन डगलस ने इस बारे में पुलिस ऑफिसर एवलिन को कुछ नहीं बताया। फिर गिरफ्तारी से पहले एक लड़का डगलस के पास आया और उसे एक स्ट्रे डॉग दिया। उसने बताया कि एल्वर्ड ऊगो नाम का एक गैंगस्टर मार्था नाम की एक औरत को बहुत परेशान कर रहा था। डगलस ने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्हीलचेयर में बैठा इंसान कैसे एक डेंजरस गैंगस्टर से फाइट करेगा? डगलस ने बहुत ही क्लेवर प्लानिंग की। उसने ब्लैक क्लोथ्स पहनकर एक वुमन का भेष बनाया और एल्वर्ड ऊगो का पीछा किया। फिर उसने अपने ट्रेन्ड डॉग को फोन देकर भेजा। जब एल्वर्ड ने फोन पर बात की तो डगलस ने अपने दूसरे डॉग को सिग्नल दिया। उसने एल्वर्ड से कहा कि अगर तुमने मार्था का पीछा करना बंद नहीं किया तो मेरा डॉग तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। ये सीन कितना पावरफुल था। एक डिसेबल्ड मैन जो फिजिकली वीक था, लेकिन मेंटली इतना स्ट्रांग था कि उसने एक डेंजरस क्रिमिनल को डरा दिया। एल्वर्ड डर गया और मान गया। फिर उसने अपने गूंस को डॉग्स का पीछा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। डगलस के डॉग्स इतने स्मार्ट थे कि वो इजीली एस्केप हो गए। अब पुलिस ऑफिसर एवलिन को डगलस आगे की कहानी बताता है। पुलिस ने फिर उसको ऑर्फनेज भेज दिया। वहाँ कोई व्हीलचेयर वाले लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन लाइब्रेरियन साल्मा ने उसे शेक्सपियर पढ़ने को दी। लिटरेचर की दुनिया में डगलस को अपना एस्केप मिल गया। साल्मा ने उसे मेकअप सिखाया, एक्टिंग सिखाई। थिएटर में परफॉर्म करते हुए डगलस को लगा कि शायद वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन कुछ साल बाद साल्मा काम की तलाश में शहर चली गई। डगलस उसकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कलेक्ट करने लगा, उसकी फोटोज जमा करने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो साल्मा का एक शो देखने गया। शो के बाद मिले तो साल्मा ने उसे पहचान लिया और खुश भी हुई। डगलस ने उसे अपनी फोटो कलेक्शन दिखाई, लेकिन तभी कमरे में एक आदमी आया जो साल्मा का हस्बैंड था और जो उसके होने वाले बच्चे का बाप था। डगलस का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उसका पहला प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। गुस्से और दर्द में वो इतना चिल्लाया कि व्हीलचेयर से खड़ा भी हो गया।
लेकिन फिर गिर गया। अपने कुत्तों के पास लौटकर डगलस ने अपने बाल काट दिए, जैसे कोई हार्ट ब्रोकन लवर करता है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और कहा कि डॉग शेल्टर बंद करना होगा क्योंकि फंडिंग नहीं है। सच्चाई ये थी कि वो ये जगह कंपनीज को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। डगलस अपने कुत्तों के साथ खाली लैब में चला गया, लेकिन इतने सारे कुत्तों को खिलाने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने जॉब्स के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन कोई डिसेबल्ड आदमी को काम नहीं देना चाहता था। एक दिन वो थिएटर में गया, जहां उसे अपने पुराने दिन याद आए। उसने उस ग्रुप के साथ काम करने की इच्छा जताई। जब उसने खड़ा होकर अपना टैलेंट दिखाया तो सब हैरान रह गए। डायरेक्टर ने उसे ग्रुप में शामिल कर लिया। परफॉर्मेंस के दिन डगलस ने मेकअप किया और स्टेज पर एक ब्यूटीफुल फ्रेंच सॉन्ग गाया, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। लेकिन डगलस का असली काम कुछ और था। उसने अपने इंटेलिजेंट कुत्तों को रिच लोगों के घर से ज्वेलरी चुराना सिखाया था। वो इतने स्मार्ट थे कि खाना बनाते समय डगलस को सही मसाले तक ला देते थे। चोरियों की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को बार बार क्लेम्स पे करने पड़ रहे थे। आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टिगेटर क्रियन को भेजा। सीसीटीवी फुटेज देखकर क्रियन को पता चल गया कि एक ट्रेंड कुत्ता चोरियां कर रहा है और फिर एक व्हीलचेयर वाले आदमी के वैन के पास जा रहा है। क्रियन ने डगलस को ट्रैक कर लिया। वो उसे क्लब में मिला, जहां डगलस मेकअप करके परफॉर्म कर रहा था। बाद में क्रियन उसके घर तक उसे फॉलो करके गया। वहां उसने गन निकालकर सारे स्टोलन ज्वेलरी मांगे, क्योंकि वो खुद अमीर बनना चाहता था। डगलस ने सेफ का कोड दे दिया, लेकिन फिर उसे डिनर के लिए रुकने को कहा। क्रियन को क्या पता था कि वो खुद कुत्तों का डिनर बनने वाला है। फिर डगलस के इशारे पर कुत्तों ने क्रियन पर अटैक कर दिया। एक दिन डगलस मैरिलिन मनरो का मेकअप करके प्रैक्टिस कर रहा था कि अल्वार्डो के गुंडों ने उसकी जगह पर अटैक कर दिया। उन्हें पता चल गया था कि डगलस ने ही अल्वार्डो को धमकाया था। गनशॉट्स की आवाज सुनकर डगलस ने अपने कुत्तों के सामने वॉर का ऐलान किया। उसके कुत्तों ने गूंस को घर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर मार डाला। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से, किसी को गड्ढे में गिराकर, किसी को लटकाकर। डगलस भी अपनी गन से फाइट कर रहा था। आखिरकार अल्वार्डो की बुलेट्स खत्म हो गईं और डगलस के कुत्तों ने उसे भी खत्म कर दिया। पुलिस ने डगलस को अरेस्ट किया। उसने कहा कि ये सभी कुत्ते उसके बच्चों जैसे हैं। उसके इशारे पर सभी कुत्ते ट्रक से निकलकर भाग गए। पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर एवलिन ने पूछा कि उसने अपनी पूरी कहानी उसे क्यों बताई। डगलस ने कहा, हम दोनों दुख से जुड़े हुए हैं। रात को कुत्ते पुलिस स्टेशन में घुस आए। उन्होंने ऑफिसर्स को डराकर बेहोश कर दिया और चाबी चोरी करके डगलस के सेल के नीचे स्लाइड कर दी। डगलस आजाद हो गया। बाहर निकलकर उसने उगता हुआ सूरज देखा। वो खड़ा होकर चर्च की तरफ गया। वहां उसने भगवान से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अब पूरी तरह तैयार हूँ। कुछ ही मोमेंट्स में डगलस ने अपनी आखिरी सांसें लीं, क्योंकि चलने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी गोली हिल गई और उसकी जान चली गई। उसके सभी कुत्तों ने अपने मरे हुए मास्टर को घेर लिया और उससे लिपट गए, जैसे बचपन में पिंजरे में किया था। दूसरी तरफ एवलिन अपने बच्चे को सुला रही थी कि उसने देखा घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। वो समझ गई कि ये डगलस का आखिरी गिफ्ट था, उसकी और उसके बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए उसके शराबी हस्बैंड से। डॉगमैन सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक टूटे आदमी की कहानी है जो अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। डगलस का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा एक इंसान को कम्प्लीटली शेप कर देता है। वो विलेन नहीं था, वो एक विक्टिम था जो अपने तरीके से जस्टिस खोज रहा था। कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि कभी कभी अनकंडीशनल लव सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलता है। डगलस को वो प्यार मिला जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन इंसानों से नहीं, कुत्तों से। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया जब दुनिया ने मुंह फेर लिया था। आज के दौर में जब हम सभी एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की तलाश में हैं, डगलस की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कहीं से भी आ सकता है। हर टूटे हुए इंसान में एक कहानी छुपी होती है। हर बुरे व्यक्ति के अंदर एक बच्चा रोता रहता है। डगलस की मौत उसकी सजा नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति थी। वो आखिरकार उस दर्द से आजाद हो गया जो उसे बचपन से सता रहा था, लेकिन उसका प्यार, उसकी लॉयल्टी उसके कुत्तों के रूप में जिंदा रह गई। जिंदगी में कभी कभी हमारे सबसे बड़े एनिमीज वो लोग होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो चीजें होती हैं जिन्हें दुनिया वीकनेस समझती है। डगलस के लिए उसके कुत्ते वीकनेस नहीं,
उसकी असली फैमिली थे। कमेंट में बताना, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि एनिमल्स इंसानों से ज्यादा लॉयल होते हैं? आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।